जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी पिजन के रूप में। अगर हम कभी बाहर जाएं तो संगत जी हमें गुरु जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी के दर्शन जोत में होते हैं। कई बार तो गुरु जी हमारे कष्टों को ड्रीम में ही कटवा देते हैं। हर पल गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। जिसके जिस तरह से कर्म होते हैं संगत जी, गुरुजी उसे उसी तरह से ब्लेसिंग्स देकर उनके सख्त से सख्त कर्मों को कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं। और संगत जी, हमारी लाइफ में जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह से गुरुजी हमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई हिंट जरूर देते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो सके, हम वो परेशानी से बाहर निकल सके। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों लाखों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। ये शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी दो तीन सत्संग में आपको बताया था कि मेरा बेटा ना मुंबई में जॉब करता है। 1 साल हो गया उसको वहाँ पे, 1-2 बार ही मिलने आया बस, एक आधे दिन के लिए। तो हम यहाँ पे, मेरी डॉटर इन लॉ, मैं और मेरा पोता 8-9 साल का है, तो हम रहते हैं यहाँ पे। उसके स्कूल की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। और बेटे के बिना बहुत ही मतलब मन उदास होता था कि भाई वो यहाँ पे हमारे साथ रहे, यहाँ पे जॉब मिल जाए उसको, क्योंकि वो मुंबई में है, हम यहाँ पंचकुला में हैं, जीरकपुर में। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी वो कभी इतना दूर नहीं रहा हमसे। पहले खैर दुबई में लगा है 2-3 साल, तो बड़ी दिक्कत होती थी, हम लोग इतना परेशान होते थे, रोते थे, मन नहीं लगता था। वैसे भी संगत जी जितना मतलब वो काम करता है ना, उस हिसाब से उसको इतना मिलता नहीं था, और थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था, परेशान रहता था बड़ा। तो इस वजह से हम लोग भी बड़े परेशान रहते थे। बेचारा वहाँ पे अकेला इतनी मेहनत भी करता था। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से बहुत अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु जी, मेरे बच्चे को या तो यहीं पे नौकरी मिल जाए, वापस आ जाए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी वहाँ जाए, मुंबई शहर थोड़ा बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। और अब भी वो वहाँ रह रहा था, यहाँ पे भी हम रेंट पे हैं, रेंट पे रहते हैं। यहाँ का क्या है रेंट, मुंबई का रेंट, फिर वहाँ उसके खाने का खर्चा, यहाँ हमारा अलग से खर्चा, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई। मतलब जितनी वो मेहनत करता था उस हिसाब से उसको मिल नहीं पाता था, तो हम परेशान हो जाते थे बहुत। लेकिन मेरे गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी आपका।
लख लख बार शुक्राना उसको संगत जी। मेरे गुरुजी ने मेरे को, बहुत दिनों से मैं बड़ी परेशान हो रही थी, रो रही थी। मैं कह रही थी गुरुजी कुछ ऐसा कर दो, अच्छा गुरुजी मेरी अरदास सुन लो, बच्चा मेरा हमारे पास वापस आ जाए, यहाँ पे कहीं जॉब उसको मिल जाए। तो गुरुजी मेरे को कहते थे, मैसेज टेलीपैथी से मैसेज आता था कि तू रोती क्यों है, तू रोती क्यों है, रोया मत कर, अकेले में बैठ बैठ के रोती है, खुद बीमार हुई रहती है। ऐसे आते थे मैसेज संगत जी कि तू रोया मत कर, तेरी मैं मतलब ऐसा कर दूंगा कि तू परेशान मत हो, तुझे कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि एंड में आके बहुत मुश्किल हो जाता था संगत जी हमारे लिए, क्योंकि डबल डबल खर्चा था, उधर भी इधर भी रेंट, दोनों जगह पे रेंट, सब बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू परेशान ना होया कर, तेरे मुंडे का मैंने हाथ कस के पकड़ लिया है, उसके सिर पर मेरा हाथ है, मैं उसको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। उसका थोड़ा वो चल रहा है, क्या कहते हैं, परीक्षा चल रही है, वो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं सब ठीक कर दूंगा, तो चिंता मत कर। बस अब मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का संगत जी कि मेरे बच्चे को यहाँ पे पंचकुला मतलब कोई यूएसए की कंपनी है, वहाँ से जॉब ऑफ़र आया है, मतलब लेटर भी आ चुका है उसको, उसने ओके भी कर दिया है, और पहले से सैलरी भी थोड़ी आगे से अच्छी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो और सबसे बड़ी बात ये कि यूएसए की कंपनी है और वर्क फ्रॉम होम करेगा, मतलब ना ऑफिस जाने का कोई, जाने आने का खर्चा, खाने का फिर अपने घर में रहेगा तो अपने घर का खाना खाएगा, है ना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मंडे को उसको पूरा डिटेल मिल जाएगा ऑफ़र लेटर का। वैसे उन्होंने सब बता दिया उसको, वैसे मतलब भेजा भी है लेटर, लेकिन कंफर्मेशन अच्छे से पूरी डिटेल वो परसों भेज देंगे मंडे को। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमारी पुकार सुन ली, अपनी अरदास सुन ली, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही सब बच्चों पे के सर पे अपना हाथ रखना और सब पे मेहर की नज़र रखना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा सत्संग सुना। गुरुजी आप सब पे मेहर करना, जो संगत सुन रही है उनके भी सारे कष्ट दूर कर देना, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी आंटी जी, उनको भी, उनके परिवार को भी सब पे मेहर की नज़र रखना मेरे दाता, सब पे मेहर की नज़र रखना। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी मेरे को मैसेज लिखते थे, तू अब खुशी के आंसू रोएगी, तो बस कल मेरे को, अब मेरे को 2-4 दिन से संगत जी मैसेज आ रहे थे कि बस खबर तेरे पास पहुंचने वाली है, तो चिंता मत कर, मिठाई बांटने की तैयारी कर और सत्संग कराने की तैयारी कर। संगत जी मेरे को ना वैसे ही, मतलब ऐसे ही जैसे ना, मतलब आंखें बंद करती सी दिख रहा है कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब आए हुए हैं। मतलब मेरा बेटा पहले ना बड़ा वो करता था कि हाँ आपके गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा ये है वो है, जो लिखा होता किस्मत में वही होता है, ऐसे मतलब ऐसे कई बार बोलता था और मानता भी था। उसने अपनी ऑफिस के अपने टेबल के ऊपर गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था वो, मतलब हम कहते थे हूँ हाँ कर देता था। तो अब मैं उसको कहती थी ना, बेटा मेरे को ना ऐसे ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे को बस खुशी की खबर आने वाली है, तो चिंता ना कर, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए। अब कल मेरे को आया कि सुबह कि शाम को तेरे को खुशखबरी आने वाली है, और मेरे को कल बेटे ने बताया, तो आज फिर लेटर ओके आया था, तो इसने भी ओके कर दिया। तो संगत जी मैंने उसको बताया ना, जबकि भाई ये खुशखबरी कह रहे आने वाली है, तो तब इसका बेबी भी कुछ हुआ नहीं था ओके। तो फिर इसने मेरे को बोला, इसने खुद आगे होके बोला मेरे को कि मम्मी अगर गुरुजी का कोई ऐसा हो जाता है चमत्कार कि मेरे को 1-2 दिन में मेरे को जॉब मिल जाएगी, और मैं खुद आगे बढ़ के गुरुजी का सत्संग कराऊंगा। संगत जी उसके ये मुंह से निकलने की देरी, बस जैसे मुंह से निकला अगले दिन ही मेरे बच्चे का काम बन गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी मेरे को कहते थे तू अब ना, पहले रोती थी ना परेशान होकर, अब तो खुशी के आंसू आएंगे तेरे, तू नाचेगी नाचेगी। और सच में संगत जी मैं कल नाची हूँ गुरुजी के आगे कि शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि तू वर्क फ्रॉम होम कर, अगर हमें
तेरे से मिलना होगा तो हम तेरे को बॉम्बे बुलाएंगे। वैसे वो यूएस की कंपनी है, वो कभी कभी बॉम्बे जैसे आया करेंगे ना, तो वो कहते हैं कि बुलाएंगे और तेरे को बाहर की टिकट आने जाने का सब खर्चा हम करेंगे, होटल में रहने का खर्चा करेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी अब इतना हो गया है कि वहाँ पे वो घर का रेंट वहाँ पे भी देता था, यहाँ भी, वहाँ खाने का खर्चा उसका अलग, और फिर बाहर का खाना खाता था, टिफ़िन वगैरह आता था उसका। उसकी थोड़ी तबीयत भी ऐसे रहने लग गई थी कि खाना सूट नहीं करता ना, बाहर का घर का खाना थोड़ा अलग ही होता है। तो संगत जी शुक्रिया, गुरु जी का बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही थी, उस पर विराम करती हूँ। भगवान सबको, गुरु जी मेरे सब पर मेहर करें, सभी प्यारी संगत पर सब पर मेहर करें, सबको खुशियाँ दे मेरे दाता। किसी को भी किसी बात की कोई तकलीफ़ ना हो, ना बच्चों की, ना अपने माँ बाप की, किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो। मेरे गुरु जी सब पे मेहर करें, मेरे दाता सब पे मेहर करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्यारी संगत जी, आज मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। जो मैंने अरदास लगाई हुई थी, मैंने पहले सत्संग में बताया था ना कि मेरा बेटा बॉम्बे में जॉब कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा परेशान है क्योंकि फैमिली से दूर रह रहा था। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई थी कि उसका यहाँ, तो जहाँ हम रहते हैं ना, पंचकूला में रहते हैं हम, कि वहाँ पे कहीं जॉब लग जाए, चंडीगढ़ में या कहीं भी लग जाए, हम इकट्ठे से रहें सब। तो उसने और भी कहीं अप्लाई किया था पहले, वहाँ पे मैंने बताया पहले सत्संग में, अभी वो शेयर नहीं हुआ, शायद मैंने भेजा हुआ है कि उन्होंने उसको कहीं और दूसरी जगह जॉब मिल गई थी, कोई यूएसए की कंपनी थी, तो उन्होंने कहा था वर्क फ्रॉम होम कर ले। तो जिस कंपनी में पहले जॉब कर रहा था, तो फिर इसने सोचा चलो मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा। चलो हमने भी सोचा कि घर में आएगा, इकट्ठे रहेंगे, घर से काम करेगा, और अच्छी कंपनी थी, अच्छी मतलब उसको पहले से सैलरी भी अच्छी मिल गई थी उसको। तो क्या हुआ संगत जी, पहले उन्होंने फिर इसको बोल तो दिया कि हम तेरे को लेटर भेज रहे हैं, वो लेटर में उन्होंने कम सैलरी लिख दी। तो इसने बोला कि इसने अपनी कंपनी में बोल दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से। तो कंपनी वालों ने कहा कि नहीं नहीं, क्यों, हमारा तेरे बिना गुजारा नहीं होएगा, कि तू नहीं छोड़ सकता। तो इसने कहा नहीं, फिर मेरे को या तो मेरी सैलरी बढ़ा दो। वो कह रहे हैं कि सैलरी तो चलो उन्होंने थोड़े दिन पहले उसकी करी थी, बढ़ाई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तेरे को, उसने कहा कि बेटे ने बोला कि मेरे को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अलग अलग क्योंकि हमारा घर जहाँ हम रहते हैं वो भी रेंट पे है, और जो बॉम्बे में रह रहा था वहाँ भी रेंट दे रहा था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, थोड़ा हमें ना मुश्किल हो रहा था, एंड में आके मंथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मैं इतना रोती थी कि मेरा बेटा हमसे अलग रहता है, बहुत परेशानी होती थी। उसका बच्चा भी है छोटा, वो भी रोता था, मेरे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, ये वो, बड़ा परेशान होता था वो भी। तो संगत जी, फाइनली क्या हुआ कि जिस कंपनी में पहले से ही जॉब कर रहा था, उन्होंने इसको सैलरी भी बढ़ा दी, और इसको ये भी बोल दिया चल तेरा यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो तू अपने घर चला जा, अपने घर को भी मिस कर रहा है तू, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर ले तू। तो फाइनली संगत जी, मेरा बेटा 3 तारीख को अपने घर वापस आ रहा है और वर्क फ्रॉम होम करेगा। लख लख शुक्राना, मेरी गुरु जी ने अरदास सुन ली और उसको प्रमोशन भी मिल गया। लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आप सबकी सुनते हो, सबकी सुनते हो। मुझे रोज़ मैसेज आते थे कि तू चिंता ना कर, तेरे को ऐसी खुशखबरियाँ मिलेंगी, तेरे को झटका लगेगा सुन के, तू सोच भी नहीं सकती, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे को क्या एकदम से अच्छी खबरें मिलेंगी। और मेरे को आ रहा था आज भी, फिर तेरे को आज दोबारा से बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, तू सोच भी नहीं सकती। क्योंकि पहले मेरे बेटे ने कहा था कि मैं शायद ना वहीं पे ही हूँ, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि जिस कंपनी वालों ने मुझे कहा था ना तो वर्क फ्रॉम होम कर ले, तो वो अभी कम सैलरी दे रहे हैं, तो मैं नहीं कर रहा वहाँ पे। तो फिर मायूस हो गए हमने कहा ये तो फिर बॉम्बे में ही रहेगा, हमारा पता नहीं कब जाना होगा। तो इसकी पहले वाली कंपनी वाले जिसमें कर रहा था जॉब, उन्होंने ही उसको वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया, प्रमोशन भी दे दिया, सैलरी भी बढ़ा दी, और वो 3 तारीख को घर में वापस आ रहा है। लख लख शुक्राना मेरे दाता, जैसे मेरी पुकार सुननी, अरदास सुननी, ऐसे सबकी अरदास सुनना, जो भी जिसको कोई प्रॉब्लम है सबकी अरदास सुनना मेरे गुरु महाराज। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता। और एक शुक्राना और कि मेरे ना अपने संगत जी, मेरी ना आज तक मतलब हम इतनी एज हो गई है कि अभी अपने मायके वालों से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
1 साल से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी उनके साथ, तो मैं ना वो आ रहे थे ना मैं जा पा रही थी। तो फाइनली आज मेरे मायके से भी फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा छोड़ो, ख़त्म करो जो भी मन में बात है, छोड़ो अब सब ठीक हो जाएगा। मतलब इस बात का भी शुक्राना कि चलो मेरे अपने मायके परिवार में भी मेरे साथ सब ठीक हो गया। लख लख शुक्राना मेरे दाता, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरुजी मेरे को कहते थे तो चिंता मत कर, जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है ना वो अपने आप आएंगे तेरे को बुलाने और माफ़ी मांगेंगे तेरे से, क्योंकि तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, तेरी कोई गलती नहीं है। जिसने भी तुझे परेशान किया वो अपने आप तेरे से आके माफ़ी मांगेंगे और तेरे को खुद वो बुलाएंगे। और यही हुआ कि आज खुद उनका फ़ोन आया मेरे पास। शुक्राना 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 मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, सब पे दया करते हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। मेरे दाता मेहरा मालिया रखी चरना दे कोल, मेरे दाता रखी चरना दे कोल। अब मैं अपने वाणी पे विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ गुरु जी के लिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जिस दे सिर ते तेरी कृपा, जिस दे ऊपर तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।